तैयार हो गई आंगनबाड़ी की नई सेवा नियमावली, सरकार ने जारी कर दिया लेटर। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। आंगनबाड़ी बहनों के लिए सरकार ने नई सेवा नियमावली तैयार कर दी है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को, सहायिकाओं को उनके सेवा काल के दौरान मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में बताया गया है, जिसमें वार्षिक मानदेय वृद्धि, अतिरिक्त मानदेय, छुट्टी, सभी प्रकार की छुट्टियों के विषय में डिटेल से जानकारी दी गई है। तो आइए आपको सरकार के द्वारा जारी किए गए लेटर के माध्यम से दिखाते हैं कि आंगनबाड़ी बहनों को अब उनके सेवा काल के दौरान कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी। आपको बता दें कि यह सेवा नियमावली एक राज्य सरकार की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि देश के सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें इस सेवा नियमावली को जरूर देखें और अपने राज्य से तुलना करें, आपको मिलने वाली सुविधाओं से तुलना भी करें। तो आइए सबसे पहले आपको आर्थिक सुविधाओं के बारे में दिखाते हैं कि कौन कौन सी आर्थिक सुविधाएं दी जाएंगी आंगनबाड़ी बहनों को, जैसे कि मानदेय हो गया, अतिरिक्त मानदेय हो गया, वार्षिक मानदेय वृद्धि हो गई। इस प्रकार की सुविधाओं के बारे में पहले बताते हैं आपको। उसके बाद देखते हैं कि कब कब कौन कौन सी कितने प्रकार की छुट्टियां आंगनबाड़ी बहनों को उनके सेवा काल के दौरान दी जाती हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आपको बता दें कि यह सेवा नियमावली के संबंध में जो गाइडलाइन है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी बहनों के लिए जारी किया गया है। पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए अवकाश के संबंध में जानकारी दी गई है, निर्देश दिए गए हैं। उसके संबंध में हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको आर्थिक जो लाभ दी जाती हैं उसके संबंध में देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए सुविधाएं भाग 4 में लिखा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए अब यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन कौन सी आर्थिक सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे कि मानदेय, अतिरिक्त मानदेय, वार्षिक मानदेय वृद्धि वगैरह के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले बताया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद मान सेवी पद है, यानी कि उनको मानदेय दिया जाता है। इन्हें देय सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है, यानी कि उनको मिलने वाली सुविधाओं का विवरण यहाँ पर निम्न प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कि 7 प्रकार की सुविधाएं देने की बात यहाँ पर की गई है, जो कि आर्थिक सुविधाएं होंगी। तो पहले नंबर पर देखिए तो यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सेक्टर, परियोजना, मुख्यालय पर बुलाए जाने, मुख्यालय से केंद्र तक आने जाने, प्रशिक्षण और अन्य कार्य से यात्रा करने पर राज्य शासन के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार सहायक ग्रेड 3 के समान बस अथवा रेल किराया एवं यात्रा भत्ता की पात्रता होगी। इस प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो सहायिकाएं होंगी उसको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के समान किराया और यात्रा भत्ता दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को परियोजना पे बुलाया जा रहा है या फिर किसी और भी विभागीय कार्य से उनको कहीं जाना पड़ रहा है तो उसके लिए उनको यात्रा भत्ता दिया जाएगा, जिसमें सेविकाओं को ग्रेड 3 के बराबर यात्रा भत्ता मिलेगा। वहीं पर जो सहायिकाएं होंगी उनको ग्रेड 4 के बराबर का भत्ता दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर देख सकते हैं यूनिफॉर्म। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार, यानी कि केंद्र सरकार का निर्देश है, तो ये सभी राज्यों के लिए लागू भी होगा। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो भारत सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म यानी कि साड़ियाँ जो मिलती हैं वो निःशुल्क प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 2 साड़ियाँ हर साल दी जाती है। सेविकाओं को अलग कलर की और सहायिकाओं को अलग कलर की साड़ियाँ दी जाती हैं। तीसरे नंबर पर देखिएगा कि बीमा योजना का लाभ, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीमा योजना का भी लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर भी केंद्र सरकार ने अपने बजट में 2024 के बजट में ऐलान किया हुआ था। यह भी चीज़ें जो हैं वो देश के सभी राज्यों के लिए लागू हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है बीमा योजना का लाभ भारत सरकार के निर्देशानुसार, यानी कि केंद्र सरकार का निर्देश है कि पात्रता के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2 बीमाएं हैं, इनके प्रीमियम राशि की प्रतिपूर्ति किए जाने का प्रावधान किया गया। यानी कि राज्य सरकार इसको लेकर प्रतिपूर्ति करेगी, उसका भत्ता वगैरह जो भी प्रीमियम भुगतान किया जाता है वो भुगतान करने का काम राज्य सरकार करेगी। इसके बाद आयुष्मान कार्ड, इसको लेकर भी केंद्र सरकार का निर्देश है। केंद्र सरकार ने ही कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। तो इसको लेकर भी यहाँ पर लिखा गया है कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार के निर्देशानुसार पात्रता के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को निःशुल्क चिकित्सा हेतु आयुष्मान कार्ड प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आयुष्मान कार्ड का प्रावधान किया जा चुका है। यह प्रावधान हर एक राज्य में किया जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त धनराशि, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अभी तक सभी राज्यों में इसको लागू नहीं किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर लागू किया गया है। तो लिखा गया है सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त राशि दी जाएगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को सेवानिवृत्ति पर यानी कि रिटायर होने पर निर्धारित एक मुश्त धनराशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
यहाँ पर धनराशि नहीं बताई गई है, पूरे लेटर में आपको कहीं भी धनराशि देखने को नहीं मिलेगी कि कितनी धनराशि होगी, क्योंकि ये गाइडलाइन जारी की गई। इसमें धनराशि में आने वाले समय में वृद्धि भी होती रहेगी, मानदेय में भी वृद्धि होती रहेगी, इसलिए यहाँ पर धनराशि वगैरह नहीं लिखी गई है, लेकिन इसका प्रावधान किया गया है। ये चीज़ें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी जा रही हैं, इसको लेकर यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को यहाँ पर सेवानिवृत्ति पर धनराशि भी दी जाती है। उसके बाद वार्षिक मानदेय वृद्धि, जो कि केवल मध्य प्रदेश में है, इसके अलावा झारखंड में भी किया गया है। तो राज्य सरकार ने ये निर्देश जारी किया था, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय यहाँ पर 10,000 रुपये था, उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को पहले शिवराज सिंह चौहान जी ने 13,000 किया था, यानी कि 3,000 की वृद्धि की थी। उसके बाद एक ऐलान और किया था, आदेश भी जारी किया था कि हर साल जुलाई महीने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1,000 रुपये, सहायिकाओं के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसको लेकर लगातार 2-3 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि हो भी रही है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 14,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। एक बार वृद्धि हो चुकी है और जो आने वाला जुलाई है, यानी कि जुलाई 2025, उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में एक बार फिर से वृद्धि देखने को मिलेगी और मानदेय 15,000 रुपये हो जाएगा। वहीं पर सहायिकाओं के मानदेय में भी 500 रुपये की वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाडली बहना योजना का लाभ भी दिया जा रहा है, जहाँ जो कि यहाँ पर जिसका जिक्र नहीं किया गया है। तो मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों को 1250 रुपये उसके भी दिए जाते हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर देखिए कि अतिरिक्त प्रभार मानदेय। वैसे देखने में हेडलाइन जब आप देखेंगे, हेडिंग देखेंगे, तो ऐसा लगेगा जब आपको अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा किसी केंद्र का तो उसका भी मानदेय आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा आगे नहीं लिखा गया है। आगे लिखा गया है भारत सरकार के द्वारा देय मानदेय, यानी कि केंद्र सरकार जो 4500 रुपये की धनराशि देती है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्य मद से अतिरिक्त मानदेय राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जो अतिरिक्त प्रभार मानदेय की बात की गई वो यह है, जो राज्य सरकार अपने स्तर से पैसा देती है उसको लेकर लिखा गया है। तो राज्य सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने स्तर से भी पैसा देती है। खास करके अगर मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश में 9,500 रुपये वर्तमान में राज्य सरकार देती है, 4500 रुपये धनराशि जो है वो केंद्र सरकार देती है। तो आप अगर इस प्रकार से देखा जाए तो केंद्र सरकार से डबल पैसा जो है वो राज्य सरकार मध्य प्रदेश में दे रही है। तो इस प्रकार से ये कुछ आर्थिक सुविधाएं थी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को हर साल उनको देखने को मिलता है। हर साल मानदेय वृद्धि देखने को मिलेगी आपको। इसके अलावा जो तमाम सुविधाएं हैं उनमें से कई सुविधाएं अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी छुट्टियां मिलेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, कितने दिनों की छुट्टियां मिल पाएंगी। तो यहाँ पर भाग 3 में प्रावधान देखिए, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए अवकाश के संबंध में निर्देश दिया गया है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मानदेय से भी हैं, इनके लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा प्रावधानित अवकाश संबंधित दिशा निर्देश निम्नानुसार है। यानी कि नीचे बताया गया है कि कौन कौन से अवकाश दिए जाएंगे, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिए अवकाश भी हैं और राज्य सरकार अपने स्तर से भी अवकाश दे रही है। तो पहले नंबर पर देखिए कि सामान्य अवकाश, जो कि सभी जगह पर मिलना चाहिए। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी सहायिका को एक वर्ष में 20 दिन के अवकाश की पात्रता है। यानी कि आप एप्लीकेशन देकर छुट्टी ले सकते हैं, इसको कहते हैं सामान्य अवकाश। इसमें आपको साल भर में 20 दिन की छुट्टी मिल सकती है, लेकिन एक बार में केवल 10 दिन की छुट्टी मिल पाएगी। यानी कि मैक्सिमम आप एक बार में 10 छुट्टी ले सकते हैं। इस प्रकार से 10-10 दिन करके 2 छुट्टियां ले सकती हैं, या फिर एक दिन 2-2 दिन करके भी छुट्टियां ले सकती हैं। टोटल आपको साल में 20 छुट्टियां ही मिलेगी। और लिखा गया है कि अवकाश की अवधि में मानदेय कटौती नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें आपको संडे की छुट्टियां अलग से मिलती हैं, बाकी जो अवकाश होते हैं वो अलग से मिलते हैं, उनके अलावा अगर आप 20 दिन की और भी अवकाश ले लेंगी जो आप इकट्ठा नहीं ले पाएंगी, 10 दिन से अधिक इकट्ठा नहीं ले पाएंगी, तो उसका मानदेय नहीं काटा जाएगा। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण अवकाश देख सकते हैं, मातृत्व अवकाश है, जो कि सबसे लंबा अवकाश कहा जा सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। ये अवकाश 2 बार मिल सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। इसलिए 2 बार, क्योंकि ये माना जाता है कि मैक्सिमम 2 बार ही जो है वो संतानोत्पत्ति करना है। तो एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो या फिर सहायिका हो, उनको 2 बार मातृत्व अवकाश मिल पाएगा। लिखा गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को जिन्होंने 1 वर्ष का सेवा काल पूर्ण कर लिया है, यानी कि उन्होंने कम से कम 1 साल का कार्य पूर्ण कर लिया, उन्हें पूरे सेवा काल में, यानी कि पूरा टोटल जितना जब तक वो कार्य करेंगी, जब तक रिटायर नहीं होंगी, उनके सेवा काल के दौरान 2 बार मातृत्व अवकाश की पात्रता होगी। यानी कि 2 बार जो है उनके सेवा काल के दौरान मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। अवकाश की अवधि 180 दिनों की होगी। यानी कि एक बार जो अवकाश की अवधि होगी वो 180 दिन होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि 30 दिन का अगर मंथली 1 महीना माना जाए तो 6 महीने का अवकाश आपको देखने को मिलेगा एक बार में।
गर्भावस्था के 8वें माह तथा उनके उपरांत कभी भी 180 दिन की मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है। यानी कि 8वां महीना पूरा हो जाए उसके बाद आप 180 दिन का अवकाश ले सकती हैं। उक्त अवकाश केवल 2 जीवित जन्म तक ही मान्य होगा, यानी कि 2 बार ये अवकाश लिया जा सकता है। ये अवकाश आपको अपने सुविधा के अनुसार भी ले सकती हैं आप, लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि 8वां महीना पूर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गर्भपात का अवकाश, यानी कि अगर गर्भपात हो जाता है उसके लिए भी अवकाश की घोषणा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पूरे सेवा काल में गर्भपात अवधि में 45 दिनों का मानदेय सहित अवकाश की पात्रता होगी। यानी कि ये जो 45 दिन की आपको अवकाश दिया जाएगा उसका मानदेय नहीं काटा जाएगा, आपको मानदेय दिया जाएगा। इसका साफ तौर पर लिखा गया है। तो गर्भपात के लिए भी अवकाश दिया गया है। इसके लिए संबंधित को, यानी कि जिसको भी अवकाश लेना है, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, उनको चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी कि चिकित्सक का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपका गर्भ जो है पात हुआ है। उसके बाद इस अवधि में आंगनबाड़ी संचालन हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी के द्वारा अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका की व्यवस्था पूर्वानुसार की जाएगी। यानी कि अन्य जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी उस दौरान वहां पर कार्य करेंगी। चाहे इस अवकाश की बात कर ली जाए, चाहे मातृत्व अवकाश की बात कर ली जाए, इन दोनों ही स्थानों पर अन्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को यहाँ पर लगाया जाएगा। चौथे नंबर पर देखिए कि अवकाश की स्वीकृति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के सामान्य अवकाश का आवेदन संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक को दिया जाएगा, यानी कि सुपरवाइजर को। आप अगर सामान्य छुट्टी जो 20 दिन होती है वो लेना चाहते हैं तो आपको अपने सुपरवाइजर को इसको लेकर आवेदन देना पड़ेगा। इसकी स्वीकृति पर्यवेक्षक के द्वारा की जाएगी, यानी कि इसको स्वीकार भी किसके द्वारा किया जाएगा, सुपरवाइजर के द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा मातृत्व अवकाश, गर्भपात अवकाश तथा अन्य अवकाश का आवेदन पर्यवेक्षक के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। यानी कि आगे के जो अवकाश हैं, चाहे मातृत्व अवकाश हो, चाहे गर्भपात का अवकाश हो या फिर अन्य कोई अवकाश हो, उसको लेकर पर्यवेक्षक को ही आप लेटर लिखेंगे, लेकिन आपका लेटर जो है वो CDPO तक जाएगा। वहाँ से जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, जिसकी स्वीकृति CDPO की होगी, यानी कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी। बिना सूचना दिए अवकाश पर जाने की स्थिति में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। विशेष परिस्थितियों को छोड़कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका को एक ही समय में अवकाश स्वीकृति नहीं की जाएगी। यानी कि अगर आप बिना आवेदन के, बिना लेटर दिए, बिना अवकाश की स्वीकृति कराए आप छुट्टी ले लेती हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी बताया गया है अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं आती है तो ज़्यादातर सामान्य अवसर में जो होगा एक साथ में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका दोनों को छुट्टी नहीं मिलेगी, या तो सेविका को मिलेगी या तो सहायिका को मिलेगी। अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो बात अलग है, अन्यथा एक साथ में दोनों को छुट्टी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 5वें नंबर पर जो कि छुट्टी चल भी रही है, ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर जानकारी दी गई है कि 1 जून से लेकर 15 जून के मध्य आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 15 दिन का अवकाश रहेगा। जो कि अन्य राज्यों में आप लोग देखते होंगे, कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं इसको लेकर प्रयास पहले करती हैं कि गर्मी की छुट्टी उनको मिल जाए, तो हर साल जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद जो है छुट्टियां दी जाती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 1 जून से लेकर 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए अवकाश रहेगा। अवकाश की अवधि के दौरान निर्धारित जो टीकाकरण है, मासिक वजन का कार्यक्रम है, पूर्व निर्धारित जो भी कार्यक्रम है वो कार्यकर्ता और सहायिका के द्वारा संपन्न कराया जाएगी। इस अवधि में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, धात्री माताएं हैं तथा पात्रताधारी किशोरी बालिकाओं को टेक होम राशन प्रदान किया जाएगा। यानी कि जब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं जाएंगे तो आपको टेक होम राशन प्रदान किया जाएगा, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराया जाएगा। इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र की साफ सफाई, मरम्मत इत्यादि के कार्य कराए जाएंगे। यानी कि 15 दिन की जो छुट्टी होगी इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र का मरम्मत भी किया जा सकेगा, साफ सफाई का कार्य भी हो जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा अपने अभिलेखों का परीक्षण एवं विधिवत संधारण, सर्वे इत्यादि का कार्य इस दौरान पूरा किया जाएगा। इस अवधि में विभाग के द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण कार्य कराया जाएगा, यानी कि प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। इस अवधि में कोई ही हितग्राही आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आएगा, यानी कि लाभार्थी आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आएंगे। तो ये तमाम प्रकार की छुट्टियों को लेकर चीज़ें थी। इसके पहले हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आर्थिक लाभ दिया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से आर्थिक और जो है छुट्टी को लेकर प्रावधान किया गया है। ये नई नियमावली तैयार की गई है। आपको आपके राज्य में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, किस किस प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, आप इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया वो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये सूचना, ये जानकारी जरूर पहुँचाएँ। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।